अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं जावेद इकबाल कुरैशी। विज़ आज की वीडियो में मैं बात करूंगा कि आखिर क्या वजह है कि केपी के जो सूबाई गवर्नमेंट है उन्होंने दोबारा इतने बड़े लेवल का यानी कि सूबाई गवर्नमेंट के लेवल का जरगा मुनक्कद किया, जिसमें बहुत बड़े बड़े जो MNAs MPA जो शामिल किए गए और बहुत बड़े बड़े जो उनके कबीलों के कबाइल के सरदारान को भी शामिल किया। आखिर क्या वजह है? हालांकि ये जरगा सिस्टम तो बहुत पहले ख़त्म किया गया था, ख़त्म नहीं हुआ था, यानी कि बहुत थोड़े निचले लेवल पर आ गया था। पिछली गवर्नमेंटों ने ये कोशिश की थी कि जरगा को ख़त्म किया जाए और लोग अदालतों का रुख करें, लेकिन दोबारा आखिर क्या वजह पेश आई कि दोबारा लोग जरगा सिस्टम की तरफ जा रहे हैं। अगर मैं आपको आसान अल्फाज में समझाऊं तो ये पंचायत सिस्टम कह ले। जो पुराने वक्त में पंचायत हुआ करती थी, लोग अदालतों में पुलिस थानों में कम जाया करते थे, और जो उस गांव की उस इलाके की जो पंचायत होती थी, यानी कि बहुत बड़े बड़े जो लोग होते थे, बूढ़े लोग होते थे, समझदार होते थे, वो बैठकर फैसला किया करते थे। तो पंचायत सिस्टम दोबारा क्यों आखिर जरगा सिस्टम शुरू किया गया, इसकी भी एक वजह है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि KPK की जो अवाम है और KPK की जो गवर्नमेंट है, खैबर पख्तूनख्वा की जो सूबाई गवर्नमेंट, वो बहुत मायूस होकर दोबारा जरगा सिस्टम की तरफ आई है। क्यों मायूस हुई है? जब उनकी सुनवाई नहीं हुई, अवाम की सुनवाई अदालतों से नहीं हुई, और सूबाई गवर्नमेंट की भी सुनवाई ना अदालतों से हुई, ना सुप्रीम कोर्ट से हुई, ना मरकजी गवर्नमेंट से जब सुनवाई हुई, जो वो कहते थे वो रद्द कर दिया जाता था, जो बात भी वो मनवाने की कोशिश करते थे वो ख़त्म कर दी जाती थी, सुनी नहीं जाती थी। चाहे वो अदालतों में जाएं, अदालतों से भी इनकार। जाहिर है, आप सबको मालूम है, अदालतें भी जो मरकज़ गवर्नमेंट होती है या इस्टेब्लिशमेंट होती है उसके अंडर होती हैं। ठीक है, हमारे जज, जर्नलिस्ट, जर्नैल सब जो हैं वो, मैं अब क्या कहूँ, आप सबको मालूम है किसके हाथ की पुतली हैं, किसके हाथ की जो वो कहते हैं छड़ी हैं, तो आप सबको मालूम है, बताने की जरूरत नहीं। तो बहरहाल किस्सा मुख्तसर ये है कि KPK के लोगों ने जब देखा कि हमारी सुनवाई किसी तरफ नहीं हुई, तो दोबारा उन्होंने एक सूबाई लेवल का, बहुत बड़े लेवल का गवर्नमेंट, सूबाई गवर्नमेंट लेवल का एक जरगा मुनक्कद किया, जिसको पहले तो मरकज की तरफ से पुलिस भेजकर, वल्लाह ताला आलिम, रेंजर भेजकर उसको ख़त्म करने की कोशिश भी की गई, उस पर चढ़ाई भी की गई, मार कुटाई भी की गई, लेकिन बिलाखिर वो बाज ना आए और वो जरगा होकर रहा। तो आखिर क्या वजह है कि जब कि आप दोबारा KPK की आवाम को जरगा सिस्टम की तरफ भेज रहे हैं, पंचायत सिस्टम की तरफ भेज रहे हैं? वजह यही है, मैंने आपको बता दिया कि जब इंसाफ कहीं से भी नहीं मिलेगा, जब सूबाई गवर्नमेंट से इंसाफ नहीं मिलेगा, सूबाई गवर्नमेंट को भी इंसाफ नहीं मिलेगा, ना हाई कोर्ट से, ना सेशन कोर्ट से, ना सुप्रीम कोर्ट से, ना मरकज की गवर्नमेंट से, ना एस्टेब्लिशमेंट से, तो मजबूर होकर फिर अवाम अपने फैसले खुद करेगी। ठीक है, मैं इसीलिए कहा करता हूं, मैंने इस पर मुतअद्दिद वीडियोस भी बनाई हैं कि इंसाफ जो है ये एक बहुत बड़ी वजह है मुआशरे में सुकून की, आराम की, एक बहुत बड़ा थंब है, पिलर है। अगर आप इंसाफ को ख़त्म कर देंगे तो फिर मुआशरा जंगल बन जाएगा। देखिए, मिसाल के तौर पर अगर एक बंदे को इंसाफ नहीं मिलता, उसके साथ ज्यादती हुई है, वो सेशन कोर्ट जाता है, हाई कोर्ट जाता है, सुप्रीम कोर्ट जाता है, पैसा लगाता है, वक़्त लगाता है, उसको नुकसान होता है, उसके साथ ज्यादती होती है। लेकिन दूसरी तरफ पैसे वाला अपना सिर्फ पैसा लगाता है और बच जाता है, ज्यादती भी कर देता है, तो वो फिर खुद जराइम का रास्ता इस्तेमाल करेगा, जिसको इंसाफ नहीं मिलेगा। वो खुद हर वो गलत काम करेगा जो वो नहीं करना चाहता था, जो ना करने के लिए वो सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट गया था, लेकिन उसको इंसाफ नहीं मिला, और बिल आखिर वो खुद हर वो गलत काम करेगा, कानून को हाथ में लेगा, जराइम का रास्ता इस्तेमाल करेगा, अपना बदला ज्यादती का खुद लेगा। तो ठीक है, अगर जब आप उसको इंसाफ ले देंगे अदालत से, तो फिर वो ये रास्ता इस्तेमाल नहीं करेगा। उसको मालूम होगा कि मेरे साथ जो भी ज्यादती होगी, हमारी अदालतें, हमारे जजेस हमारे साथ इंसाफ करेंगे। तो इसलिए इंसाफ, जितना ज्यादा मुआशरे में आप इंसाफ देना शुरू कर देंगे, जराइम खत्म होते चले जाएंगे।
जीरो के बराबर जराइम हो जाएंगे। जापान का आप देख लें, मुआशरा देख लें, कोई उधर ना कोई चोरी है, ना कोई उधर कोई डाकू है, ना कोई कत्ल है, ना कोई गाली गलोच है। उनको पता है हमारे मुल्क में कानून है, कोई ज्यादती करेगा तो उसको फौरन सजा मिलेगी। बहुत सी मिसालें हैं, लेकिन मैंने जापान की इसलिए मिसाल दी, वो दुनिया पे नंबर 1 पे है इस वक्त, ठीक है। इंसाफ के लिहाज से उधर जराइम ही कोई नहीं, लूट मार ही कोई नहीं, कोई कत्लो गारत ही नहीं है। तो मिसाल भी उन लोगों की देनी चाहिए जहां पर इंसाफ हो। तो यही इंसाफ अगर आप पाकिस्तान के कानून में, पाकिस्तान के लोगों में, मुआशरे में देंगे तो देखिएगा पाकिस्तान का मुआशरा भी जापान से भी ऊपर चला जाएगा। क्योंकि हम मुसलमान हैं, अगर हम इस्लामी तालीमात पर चलेंगे तो आप देखिएगा हम किसी गैर मुस्लिम की मिसालें नहीं देने की जरूरत पड़ेगी हमें, हम उनसे भी बेहतर होंगे। बहरहाल तो केपीके की आवाम तो अब जरगा सिस्टम की तरफ आ रही है, पंचायती सिस्टम की तरफ आ रही है। अब इसका मसला मरकज को हो गया है, एस्टेब्लिशमेंट को हो गया है। क्योंकि पहले तो वो ऑर्डर देते थे जी मरकजी गवर्नमेंट को, जी हमने उधर जो है ऑपरेशन शुरू करना है ज़रब अज़ब या कोई दीगर इस जैसे, तो आप जो ऑर्डर जारी कर दें वो ऑर्डर जारी कर देते थे और वो ऑपरेशन शुरू हो जाता था। लेकिन इस दफ़ा केपीके की आवाम नहीं मानी, हाई कोर्ट गई, सुप्रीम कोर्ट गई, उधर भी सुनवाई नहीं हुई। तो उन्होंने जरगे में ये फैसला किया, सब लोगों ने, बड़े बड़े सरदारान ने, जो सूबाई गवर्नमेंट के जो लोग थे केपीके के, उन्होंने जी हमने अब ऑपरेशन नहीं होने देना, ऑपरेशन के नाम पर अपनी आवाम को लहू लहान नहीं होने देना, अपने जान की माल की जो कुर्बानी अब नहीं देनी मजीद। तो ये वजह है जरगे में। जब इंसाफ नहीं मिलता तो जैसे कि मैंने बताया आवाम अपना रास्ता खुद निकालती है, खुद इख्तियार करती है। इसके अलावा दूसरी बात जो जिस पर मैंने बात करनी थी आज, दूसरा नुक्ता जो था कि वो पुराने ज़माने में हम कहानियाँ सुना करते थे बचपन में, हमारी दादी, हमारी नानी, हमारे बड़े जो वो हमें वो कहानियाँ सुनाया करते थे कि एक जिन की जान एक तोते में थी, तोता उसने बड़ा संभाल के रखा होता था, जैसे ही वो तोते की वो गर्दन गिच्ची मरोड़ी जाती थी तो वो जिन तड़पता था। तो बस कुछ ऐसा ही है इस वक्त, तमाम की तमाम जो मरकजी गवर्नमेंट की जो जान है जिस तोते में है, वो उस तोते का नाम है काजी फायद ईसा साहब, ठीक है। अब वो सुबह शाम दोपहर रात इसी दौड़ में लगे हुए हैं, किसी तरीके काजी फायद ईसा को एक्सटेंशन मिल जाए। अगर काजी फायद ईसा को एक्सटेंशन मिल गई तो हम रह जाएंगे, हमारी गवर्नमेंट रह जाएगी, हमने जितना लूट खसूट किया है वो चलता रहेगा, हमारे केसेस नहीं खुलेंगे। अगर काजी फायद ईसा को एक्सटेंशन ना मिली, कोई दूसरा जज आ गया तो वो हमारी शायद वो हमारी बात ना माने। हालांकि ये भी उनको मैं कहता हूँ कोई गलत फहमी ही है, सारे के सारे जज जो है वो बात मानते हैं, बस उनकी मर्जी की बात आप माने, समझ रहे हैं ना आप, उनकी मर्जी की बोली आप लगाएं तो वो आपकी बात बोली बोलेंगे। तो बस उनको ये डर है बस किसी तरीके से काजी फायद ईसा को एक्सटेंशन दी जाए, काजी फायद ईसा को ही दोबारा जज 3 साल के लिए तैनात किया जाए। इसके लिए जो चाहे मर्जी हो, जो चाहे कुछ भी हमें करना पड़े, MNAs को उठाना पड़े, सैनिटर्स को उठाना पड़े, उनके घर वालों को, बीवी बच्चों को धमकाना, हर वो काम जो वो कर सकते हैं, जो अगर मैं कहूँ जी बगैरती की हद है तो वो सब वो कर रहे हैं कि जी ये तोता बच जाए, अगर ये तोता बच गया तो वो जिन अब एक और बात भी है कि अगर काजी फायद ईसा को एक्सटेंशन नहीं मिलती तो वो चलते बनेंगे, और ना सिर्फ वो चलते बनेंगे, नवाज शरीफ भी बीमार हो जाएंगे, उनको भी सारी की सारी जो बीमारियां इस वक्त लगी थी, सोई हुई हैं, वो उठ जाएंगी, दोबारा जाग जाएंगी, उनको भी जाना पड़ेगा, शहबाज शरीफ को भी इंग्लैंड जाना पड़ेगा। तो बस वो जान वो जैसे कि मैंने बताया उस तोते में है। बस उस तमाम की तमाम इस्टेब्लिशमेंट, मरकजी गवर्नमेंट, जरदारी साहब की जो सूबाई गवर्नमेंट है वो इसी तरफ लगे हुए हैं कि काजी फायद ईसा नाम के तोते को बचा लिया जाए और फिर हम बच जाएंगे। बहरहाल देखिए अब क्या होता है, हफ्ता 2 हफ्ता की गेम रह गई है। 19 अक्टूबर तक एक्सटेंशन अगर मिल गई तो गवर्नमेंट बच जाएगी, अगर एक्सटेंशन ना मिली तो गवर्नमेंट चली जाएगी, ठीक है। तो बस यही हाल कुछ चल रहा है इस वक्त, उसको पकड़, उसको छोड़, उसको पकड़, उसकी बीवी को पकड़, जी हमने वोट लेना है, किसी तरीका से वोट डलवाना है। इसके अलावा जो तीसरी खबर है वो तीसरी खबर ये है कि जी
मौलाना फजलुर रहमान साहब के पास इस वक्त तमाम के तमाम जो सूबाई गवर्नमेंट है, मरकजी गवर्नमेंट है और इस्टेब्लिशमेंट के लोग आ रहे हैं जी। किसी तरीके से फजलुर रहमान को मनाया जाए और उनका वोट हासिल किया जाए, सेनेटर्स का वोट भी हासिल किया जाए और MNAs का वोट भी हासिल किया जाए और काजी फायज ईसा की एक्सटेंशन को बढ़ाया जाए। अगर तरमीम ना हुई तो वो एक्सटेंशन नहीं बढ़ेगी। बस यही काम चल रहा है। अब देखें ऊंट किस करवट बैठता है, मौलाना फजलुर रहमान साहब किस तरफ जाते हैं। मुझे तो कोई कहते हैं ना रत्ती बराबर भी शक नहीं है कि फजलुर रहमान नहीं मानेंगे। बस आप गिनती बढ़ाएं। मैं नहीं कह रहा नोटों की या वो कहते हैं वो जो लवाजुमात की या सीटों की या डॉलरों की आप गिनती मैं नहीं कह रहा, आप खुद ये समझ रहे हैं, ठीक है। तो आप गिनती बढ़ाएं किसी भी चीज़ की, उनको मरकज़ में सीटों की या सदारत की या वज़ीर आला की या गवर्नर की, तो वो मान जाएंगे। खुदा करे ऐसा ना हो, लेकिन जितनी बातें हैं मैंने आपको बता दी, ठीक है। सब मानते हैं, बस उसकी मर्जी की बात हो। तो अब देखें कब फजलुर रहमान साहब की मर्जी की बात आती है और वो मानते हैं। मानना उन्होंने है, ये तो हो ही नहीं सकता। जो उनका माजी का रिकॉर्ड है उस रिकॉर्ड के मुताबिक तो वो कभी उन्होंने ना नहीं की। उनकी मर्जी की पोस्ट उनको मिली तो उन्होंने हाँ ही की है, तो वो हाँ ही करेंगे। देखिए अब किस वक्त हाँ करते हैं, किस वक्त कहते हैं जी इधर बोली रोक दी जाए। तो बस देखिए अब कहाँ तक ये तमाशा चलता है। बाकी व्यूअर्स अपना खास ख्याल रखिएगा। ये जो तमाशा लगा पड़ा है मुल्क पाकिस्तान में, आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, आप भी सुन रहे हैं। अगर किसी ने नहीं सुना तो हम उनको बता रहे हैं। ये तमाशा माजी में भी शायद ऐसा होता हो हमारी पैदाइश से पहले, लेकिन जब से हमने होश संभाला इससे गंदा तमाशा हमें नहीं लगता पूरी दुनिया के किसी मुल्क में ऐसा गंदा तमाशा लगा हो। इमरान खान को जेल में उस पर 200-250 केसेस भी बेतुके तमाम के तमाम केस से वो बरी भी है, फिर भी उसको छोड़ना नहीं है। जिसकी लाठी उसकी बहन है, ठीक है, सॉरी भैंस है, बहन नहीं, उसकी बहन को भी पकड़ा हुआ है इमरान खान की। तो बस यही तमाशा चल रहा है। इतनी गंदी पॉलिटिक्स जितनी पाकिस्तान में आज से पहले कभी नहीं है। जितना जर्नैलों का बुरा हाल इस वक्त हुआ पड़ा है, गालियां पड़ रही हैं माँ बहन की, लेकिन उनको शर्म नहीं आ रही कि वही आराम से हट जाएं, सीधे रास्ते पर आए, ना कि काजी फायज ईसा को बचाने के रास्ते पर या मरकजी गवर्नमेंट को हर 2 नंबरी तरीके आजमा कर लागू करके बचाने की कोशिश की जाए। और अपनी बहरहाल इस पर मैं फिर बात करूंगा, आखिर क्या वजह है, एस्टेब्लिशमेंट को आखिर क्या पड़ी है कि नवाज शरीफ के लिए या शहबाज शरीफ के लिए लेतर खाए। तो इसकी भी एक बहुत बड़ी वजह है, वो मैंने पिछली वीडियोस में बताई भी है। इंशाल्लाह फिर दोबारा आपकी याद दहानी करवाऊंगा, ठीक है। अपना खास ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में नया टॉपिक लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।